रात काफ़ी बीत चुकी थी। घर में सभी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सुप्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। सबके सोते ही मौके का फ़ायदा उठाकर उसने जल्दी से अपना बैग तैयार कर लिया। आज उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार के साथ विश्वासघात करने का मन बना लिया था। यूँ तो सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, ऐसा करते हुए वह दुखी भी थी, किंतु अपने प्यार को पाने की चाहत में मजबूर थी। वह अपने मन से हार गई थी, इसलिए अपने कदमों को पीछे नहीं खींच पा रही थी। उसने मान लिया था कि लव मैरिज के लिए पापा तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हैं। लड़कों से दोस्ती करना उन्हें पसंद नहीं है। वह हमेशा कहते हैं लड़कों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता ठीक नहीं। फिर लव मैरिज नहीं पापा हाँ नहीं करेंगे। उसे हर हाल में अजय के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी थी। बुझे मन से वह घर से बाहर निकल गई, जहाँ अजय पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसका दोस्त राहुल बाइक लेकर खड़ा था। सुप्रिया जल्दी से बाइक पर बैठ गई। उन्हें स्टेशन पर छोड़कर राहुल ने कहा ऑल द बेस्ट और लौट गया। सुप्रिया घर छोड़कर आ तो गई थी, किंतु खुश नहीं थी। उसे गिलानी हो रही थी। एक मन प्यार के पीछे पागल था, दूसरा कह रहा था यह क्या कर रही है सुप्रिया, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना सुंदर जीवन दिया, उनके साथ धोखा दे रही है। यह गलत है सुप्रिया। अभी समय है, सोच ले, क्या कभी तू खुद यह भुला पाएगी, स्वयं को माफ़ कर पाएगी, जीवन में कभी भी मम्मी पापा को अपना चेहरा दिखा पाएगी। इन ख्यालों में घिरी सुप्रिया ने अजय से कहा अजय, मुझे लगता है हमने बहुत गलत निर्णय लिया है। अभी देर नहीं हुई है अजय, हमें घर चलना चाहिए। कैसी बात कर रही हो सुप्रिया, कितनी मुश्किल से यह मौका मिला है। देखो घर जाकर तुम पछताओगी। हो सकता है हमारे इस रिश्ते के लिए कोई तैयार ना हो। नहीं अजय, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। तो फिर सुप्रिया ये समय यह सोचने का नहीं है। एक बार हम शादी कर लेंगे, फिर दोनों के मम्मी पापा मान जाएंगे। सुप्रिया का मन नहीं मान रहा था, फिर भी वह अजय का हाथ पकड़कर उसका साथ दे रही थी। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गरीब लोग दिखाई दिए, जिनमें एक महिला थी। उसके आसपास सभी सो रहे थे, लेकिन वह अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। अपनी नींद का त्याग करके अपने बच्चे के लिए जाग रही थी। कुछ कदम आगे चलने पर 2-2.5 साल का एक बच्चा बहुत रो रहा था। उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए जतन कर रहे थे। यह सब देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। वह उन्हीं खूबसूरत लम्हों में कहीं खो गई। उसके कदम मानो 10-10 किलो के हो गए, जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय सुप्रिया का हाथ पकड़े हुए था। तभी अजय को लगा कि हाथ की पकड़ ढीली हो रही है। उसने सुप्रिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। अजय भी रुक गया और कहा चलो ना सुप्रिया। नहीं अजय, इस तरह गलत तरीके से मैं नहीं चल पाऊंगी। यदि हम अपने माता पिता को धोखा दे सकते हैं, तो आखिर हम जीवन भर में एक दूसरे का साथ कैसे निभाएंगे। अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार के लिए अपनी मम्मी पापा को शर्मिंदा नहीं कर सकती। हमें अपने माता पिता को मनाना होगा। हमारे प्यार के आगे उन्हें तुम इस राह पर मेरा साथ निभाओगे। अजय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मजबूती से सुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा सुप्रिया, जब गलत रास्ते पर तुम्हारे साथ था, तो सही रास्ते पर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जल्दी करो अजय, घर का कोई जागे, उससे पहले हम घर पहुँच जाते हैं। जो बातें हमें सोचना भी नहीं चाहिए थी, वह करने हम निकल पड़े थे। सही समय पर हमारी आंखें खुल गईं। तभी अजय ने राहुल को फ़ोन करके अजय ने कहा राहुल मेरे यार, जल्दी वापस आ जा। क्या हुआ अजय, तू जल्दी आ जा यार, सब बातें बाद में कर लेंगे। राहुल जहाँ था वहीं से स्टेशन की तरफ पलट गया। सुप्रिया और अजय उसे स्टेशन के बाहर ही मिल गए। राहुल ने पूछा क्या हो गया तुम दोनों को। अजय ने कहा राहुल, हम दोनों गलत तरीके से जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। जिस इमारत की नींव भी गलत हो, वह इमारत कभी अच्छी मजबूत नहीं बन सकती। राहुल ने कहा निकल जाओ यार, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नहीं है राहुल, ये हमारा आखिरी फैसला है। राहुल ने कहा वेरी गुड यार, सच पूछो तो तुम्हारे इस निर्णय ने दोनों परिवारों की भलाई छुपी है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसे सुप्रिया को डर लग रहा था कि कहीं घर में सब ना जाग जाएं। फिर खुद ही स्वयं को समझा रही थी यदि जाग भी गए होंगे तो माफ़ी मांग लूंगी। राहुल ने सुप्रिया को उसके घर छोड़ने के बाद अजय से पूछा अजय तू घर पर क्या कहेगा। तब अजय बोला मैं कह दूंगा कि राहुल की तबीयत खराब थी, इसलिए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सुप्रिया धीरे धीरे कदम रखते हुए वापस अपने घर में प्रवेश कर रही थी। तभी उन्हें मुख्य दरवाजे पर आहट सी महसूस हुई। उसकी मम्मी उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी रही थी। उसके पांव रुक गए। वह छुपकर देखने लगी। उन्हें अपनी बेटी इतनी रात को बैग के साथ अंदर आते हुए दिखाई दी। उनका माथा ठनका। माँ तो माँ ही होती है, उनको समझने में समय नहीं लगा। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुप्रिया दरवाज़ा बंद करके जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी मम्मी ने चुपके से दरवाजे में झांक कर देखा। सुप्रिया जल्दी जल्दी अपना बैग खाली कर रही थी, किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, लेकिन सुकून जरूर था। पश्चाताप भी था, यह सोचकर कि किसी ने उसे नहीं देखा। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। वह सोच रही थी मम्मी पापा को कितना बड़ा कभी न खत्म होने वाला दुख देने वाली थी। वह ऐसी बेटी बन जाती जिसने अपने मम्मी पापा का सिर समाज में नीचा झुका दिया। ऐसा सोचते उसने लेटे लेटे भगवान को हाथ जोड़े। सुप्रिया की मम्मी ने जब सब कुछ देख लिया कि सुप्रिया बिस्तर पर जाकर लेट गई, तभी वह भी अपने कमरे में चली गई।
करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। वह सोच रही थी कि आज सुप्रिया ने परिवार की इज्जत को बचा लिया, स्वयं ही गलती करके स्वयं ही सुधार लिया। अच्छा है उसे पता ही नहीं चला, मैं जाग गई हूँ और मैंने सब कुछ देख लिया है। उसके सही रास्ते पर स्वयं ही चलने की इस पहल का उसे इनाम अवश्य मिलेगा। तभी सुप्रिया जो सुबह गहरी नींद में सो रही थी, इससे सूरज पर चढ़ गया था। 11 बज रहे थे, किंतु सारी रात जागने के कारण वह अभी तक सो रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके पास आई, प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने आवाज़ लगाई, सुप्रिया बेटा कितना सोओगे, सुबह के 11 बज रहे हैं, रात भर रत जगह किया है क्या, चलो उठो। अनजान बनते हुए सुप्रिया ने कहा, अरे मम्मा नींद लग गई थी, अब उठ गई हूँ मेरी सबसे प्यारी मम्मा। इतना कहते उसने प्रिया की गोदी में अपना सिर रख दिया, ऊपर नज़र उठाकर अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो माँ की आंखों से प्यार की बारिश हो रही थी। उसने प्रिया को किस करते हुए कहा, मम्मी आई लव यू, आप कितनी प्यारी हो। सुप्रिया के ये सब प्रिया के कानों में अमृत बन रहे थे। तभी प्रिया ने कहा, सुप्रिया कल रात को तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सुप्रिया से पूछ लो कि क्या कोई उसकी लाइफ में है, वरना मैं उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दूं। अरे मम्मी क्या इतनी भी जल्दी क्या है पापा को, अच्छा मतलब कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है मैं पापा से कह दूंगी कोई नहीं है उसकी लाइफ में। अरे है ना मम्मी, हाँ अब आई ना सच्ची बात मुँह पर, बताओ कौन है, मैं पापा से बात करूंगी। सुप्रिया ने मम्मी को अजय और उसके परिवार के बारे में बताया और पूछा, पापा मान जाएंगे मम्मा, वह तो कितने स्ट्रिक्ट हैं। सुप्रिया कोई भी पिता इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता अपने बच्चे की सही बात भी ना सुने और नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारे पापा भी ऐसे नहीं हैं। हाँ तुम्हारी पसंद और अच्छी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। दूसरे दिन सुप्रिया के पापा मम्मी रात को उस कमरे में आए। उसके पापा ने सुप्रिया से पूछा, बेटा मैंने सुना है तुमने कोई पसंद किया है, मुझे बताओ। पापा वह इतना कहकर सुप्रिया चुप हो गई। बेटा डरने की कोई बात नहीं, आराम से कहो। पापा उसका नाम अजय है, आईटी कंपनी में काम करता है, उसके पापा बैंक में मैनेजर है, माँ स्कूल में टीचर है। फिर तो मिलना पड़ेगा बेटा, कब मिलवाओगे। पापा आप नाराज़ तो नहीं है ना। नाराज़ क्यों होऊंगा बेटा, दुख तो तब होता जब तुम कोई गलत कदम उठाती, तुमने तो सोच समझ कर अपना जीवन साथी पसंद किया है, यह तो खुशी की बात है। उसके पापा ने खुशी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। आज सुप्रिया को लग रहा था जो बात इतनी आसानी से हो सकती थी उसे वह नासमझी से कितना पेचीदा बना रही थी। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब